पहलगाम हमले के बाद एक बार फिर आईएसआई की बड़ी साजिश सामने आई। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई गैर स्थानीय नागरिकों, पुलिसकर्मियों और कश्मीरी पंडितों को टारगेट कर हमला करने की योजना बना रहे हैं। पहलगाम हमले से ठीक पहले 21 अप्रैल की शाम को एक स्थानीय आतंकवादी ने, जिसका नाम हमजा बताया जा रहा है, और एक ओवरग्राउंड वर्कर को हथियारों के साथ बारामूला की ओर जाते हुए देखा गया। खबर यह है कि आतंकी उत्तर, मध्य और दक्षिण कश्मीर में सक्रिय है। घाटी में बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी गैर स्थानीय हैं, इसलिए रेलवे स्टाफ को निशाना बनाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। रेलवे सुरक्षा कर्मियों को अब बैरकों से बाहर निकलना पड़ता है और इस दौरान उन पर हमले का खतरा बताया जा रहा है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ये जो आईएसआई की नई साजिश का खुलासा हुआ है, क्या कुछ डिटेल्स इसमें सामने आ रहे हैं अरविंद, जो चौंकाने वाले हो सकते हैं? बिल्कुल चौंकाने वाले हैं नेहा। और जो ये आईएसआई की साजिश का खुलासा हुआ है, इसकी इंटेल नोट की कॉपी भी आज तक के पास मौजूद है नेहा, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद कुछ आतंकियों की मूवमेंट वो ट्रैक की गई है, जो निशाना बना सकते हैं नॉन कश्मीरी है जो है उनको निशाना बना सकते हैं, जो नॉन लोकल है उनको निशाना बना सकते हैं, साथ ही साथ जो पुलिस और सीआईडी के लोग हैं उनको निशाना बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात लिखी गई है कि रेलवे के अधिकारियों को जो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं उनको भी आतंकी निशाना बना सकते हैं। इस वजह से उनको सुरक्षित रहने को कहा गया है और इन सब के पीछे आईएसआई है। देखिए, पहले भी कश्मीर घाटी में जो नॉन लोकल है उनकी टारगेट किलिंग वो लगातार की जा रही थी, इक्का दुक्का, लेकिन 22 अप्रैल के बाद सतर्क रहने के लिए एजेंसियों ने कहा है, क्योंकि एक के बाद एक बकायदा ये जो इंटेल नोट है नेहा, इसमें स्पेसिफिक टेररिस्ट के नाम भी लिखे हुए हैं और लोकेशन भी लिखी हुई है जहां पर उनको ट्रैक किया गया है। इस वजह से उनको सावधान सभी को रहने के लिए कहा गया। और इस अलर्ट के बाद जो एजेंसियां हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर पुलिस, वो बेहद चौकस और अलर्ट भी है नेहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त पहलगाम के वेस्टर्न में जंगलों में एनआईए की जांच चल रही है। एनआईए की 6 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। एनआईए के एसपी रैंक के अफसर जांच की अगुवाई कर रहे हैं। जहां हमले हुए वहां के चप्पे चप्पे का वीडियो बनाया जा रहा है। 45 स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिनमें दुकानदार, घोड़े वाले हैं। एनआईए को कई अहम जानकारी मिल रही है। मसलन मोबाइल पैड एप्लीकेशन का आतंकियों ने इस्तेमाल किया, लोकल आतंकियों की मदद ली गई। ऐसे कई अहम खुलासे होने अभी बाकी हैं, लेकिन अभी जांच चल रही है और कई ऐसे सुराग हाथ लगे हैं। कमलजीत, एक नई जानकारी मिल रही है कि बारामूला में एक आतंकी को देखा गया है। देखिए, क्योंकि लगातार सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, इस वक्त स्पॉटिंग भी हो रही है, आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है और लगातार सर्च ऑपरेशंस में चाहे हम बात करें काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में इजाफा लाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक स्पॉट जरूर किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि 2 इसके हिस्से हैं। एक है कि ऑपरेशंस का हिस्सा जो कि लगातार पहाड़ों में चल रहे हैं, दक्षिण कश्मीर में खासतौर पे कई ऑपरेशंस चल रहे हैं। खासतौर पे अगर हम बात करें पहलगाम के इलाके में भी जगह जगह छापेमारी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, चाहे वो घोड़े वाले से हो, चाहे बाकी कोई और आई विटनेसेस हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और सीक्वेंस ऑफ इक्वेंस को डील किया जा रहा है। दूसरी बात जो हम बात कर रहे हैं ऑपरेशंस की, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी आतंकियों का शामिल होने की बात की जा रही है, जहाँ पे हाशिम मूसा की बात करी जा रहा है, तालहा भाई जिसे बोला जाता है उसकी बात की जा रही है। उसके अलावा जो लोकल सपोर्ट है, आदिल ठोकर का नाम लिया जा रहा है। इनके स्केचेस भी हैं, पिक्चर्स भी हैं और इनका जो पास मॉड्यूल और मोडस ऑपरेंडा है, इसको देखते हुए एक पैटर्न जरूर बनाया गया है, जिसके तहत सुरक्षा बल जो है अलग अलग जगह छापेमारी जरूर कर रही हैं। खासतौर पे जो दुर्गम पहाड़ियां हैं, जहां पे घना जंगल है, वहां पे ऑपरेशंस इस वक्त चल रहे हैं और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उन्हें अंदेशा है कि कहीं ना कहीं कांटेक्ट जरूर हो जाएगा। पिछले 1 हफ्ते में 2 बार इस तरह से हुआ है, जहां पे स्पेकुलेटिव फायर भी हुआ है और एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है, जहां पे उनका यकीन है कि शायद यही एक मॉड्यूल है जो कि पहलगाम से 22-23 किलोमीटर की दूरी पर स्पॉट किया गया है। बारामूला हालांकि आपको बता दें कि उत्तर भारत की तरफ है और खासतौर पे कश्मीर में और उड़ी की तरफ पड़ता है और वहां पे भी
उसी पैमाने पे ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो जो दिखेगा, और खासतौर पे जो 14 की लिस्ट अब आइडेंटिफाई की गई है, हर जगह वहां पे ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तकरीबन 9 ऐसे घर हैं जो कि ढाए गए हैं और वहां पर अब जो लोकल ओवरग्राउंड वर्कर्स है उनसे पूछताछ करके आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कहां ये छिपे हो सकते कमल जी, हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जांच एजेंसियों ने 25 चश्मदीदों के बयान दर्ज कर लिए। मौके से बरामद खाली खोखे एफएसएल जांच के लिए भी भेज दिए गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जो लोग जो चश्मदीद थे उनसे एनआईए ने पूछताछ की है। 25 ऐसे चश्मदीद जिनके बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं और अब मौके से बरामद जो खाली खोखे मिले उसे एफएसएल जांच के लिए भेज दिए गए। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, ये एफएसएल की जांच तो की ही जाएगी, क्या इस बात की भी संभावना है कि AK-47 के अलावा भी कुछ और हथियार इस्तेमाल किए गए, या फिर उस समय जब वहां लोकल्स उनकी मदद कर रहे थे उन्होंने उसी वक्त उन्हें वो हथियार दिए? क्या सब संभावनाएं सामने आ रही हैं? देखिए, जो काफी पिक्चर है, जो पूरी पिक्चर है 22 अप्रैल की लगभग, अब वो एनआईए के सामने क्लियर हो चुकी है और उसकी एक्सक्लूसिव डिटेल आज तक के पास है, जिसमें सबसे पहले आपने जो हथियारों के बारे में पूछा, अमूमन जो पाकिस्तानी टेररिस्ट होते हैं और जम्मू कश्मीर में जो आतंकी होते हैं वो AK-47 और M4 जो वेपन्स है उसका ही इस्तेमाल करते हैं। अब रही बात कि 22 अप्रैल को क्या हुआ था, उसको लेकर 25 जो विक्टिम वो आई विटनेस भी है, उनके स्टेटमेंट एजेंसीज ने रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें पूरी कहानी वो सामने आ गई है। और 3 ही टेररिस्ट थे जो लगातार गोलियां चला रहे थे। 3 टेररिस्ट के ही वीडियो पिक्चर अभी तक एजेंसी को मिले हैं। हालांकि एनआईए का कहना है कि चौथा भी हो सकता है, लेकिन गोली चलाने में 3 आतंकी शामिल थे जो तीनों ही पाकिस्तानी मूल के हैं। और जो सबसे पहले गोली चली है वो एग्जिट गेट की तरफ चली है, जहां से आज तक ने ग्राउंड रिपोर्ट भी की थी। और एग्जिट गेट से आतंकी अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, वो भी एक प्लानिंग थी, क्योंकि जब एग्जिट गेट पे गोली चलेगी तो सभी लोग एंट्री गेट की तरफ भागेंगे। और एंट्री गेट से 2 आतंकी आए, जिन्होंने एंट्री गेट वही है जहां भेलपुरी और टी स्टॉल की दुकान है, और वहां पर फिर नाम पूछ कर पहले बोला गया कि पुरुष और महिलाएं अलग हो जाएं, उसके बाद हिंदू मुस्लिम अलग हो जाए, उसके बाद कलमा पढ़वाकर तब गोली मारी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी के लिए।